अगर आपको भी है किताबें पढ़ने का शौक, ये कहानी आपके लिए। अगर आप भी रात को अगर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते हो, तो ये कहानी आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, उमंग की जहांगीर मेहनगढ़ क्षेत्र से आपका फिर से स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, कहानी और किस्सों का जो सिलसिला चल रहा है, उसमें से एक और कहानी जुड़ गई है। आज की कहानी की जो एक खास बात है, 2 पार्ट्स में होगी। और आज की कहानी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बाकी से। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में एक आरव नाम का लड़का है, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अलग-अलग किताबें, अलग-अलग किस्म की किताबें पढ़ता। एक दिन रात के वक़्त उसे किसी नई किताब पढ़ने की चुल मची और उसने सोचा क्यों ना अपन जाके लाइब्रेरी में उसके गाँव के पास में एक लाइब्रेरी थी पुरानी। तो वहाँ पे जाके कोई अच्छी सी किताब ढूँढते और उसको पढ़ते। रात का समय था, हवा ठंडी चल रही थी और शहर के बीचों-बीच खड़ी एक पुरानी सुनसान लाइब्रेरी बिल्कुल खामोश पड़ी थी। ये वही लाइब्रेरी थी जहाँ पर अब शायद ही कोई आता। लेकिन आरव को तो चुल मची थी किताबें पढ़ने का। उसको शौक था कि कहीं ऐसी जगह पर चल के पढ़ेंगे भाई। किताबों से भरे हुए शेल्फ शेल्फ होते हैं जहाँ पे किताबें रखी जाती है। धूल से ढकी हुई मेजें और पुराने लकड़ी के दरवाजे जो हर झोंके के साथ कर कर की आवाज करते थे। उस रात वहीं पर एक लड़का आया, है ना, जिसका नाम आरव था। आरव को हमेशा से अजीब किताबें पढ़ने का शौक था। वह घंटों पुरानी किताबें के कहानियों में डूबा रहता था और उसी तलाश में वह उस लाइब्रेरी में जाके जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। क्योंकि इतने सालों तक वो लाइब्रेरी बंद थी, किताबों पे धूल जमी हुई थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे अंदर चला गया और अपने चारों तरफ नजर घुमाने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी किसी किताब के पन्ने अपने आप पलटने की आवाज आती थी। आरव को एक कोना दिखा। वहां धूल से ढकी हुई एक अलमारी थी, इसकी सबसे निचली निचली दराज आधी खुली थी। मुझे लगा ये जाके देखते हैं, ये आधी खुली हुई है, थोड़ी 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 सी बिल्कुल साफ भी थी। वह झुककर दराज खींचने लगा। दराज बड़ा मुश्किल से खुली और उसके अंदर पड़ी थी एक डायरी। काली, पुरानी, चमड़े की जिल्द में लिपटी हुई। उस पर न कोई नाम था, न कोई तारीख। उसने डायरी उठाई, झाड़ पोंछ की और वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने पन्ना खोला, कमरे का माहौल बदल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। लाइट्स हल्की हल्की झिमझिमाने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी आखिरी रात है। अगर ये शब्द कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन मेरी कहानी पूरी किए बिना मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। आरव की बाहें सिकुड़ गई। क्या सच में ये किसी की आखिरी लिखाई है? उसने पन्ने पलटे और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था कि वो एक लड़की की कहानी थी, अनाया। एक लाइब्रेरी में काम करने वाली लड़की, जिसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन एक रात उसने कुछ देखा। डायरी के शब्दों में लिखा था, मैंने किताब के शेल्फ के बीच में एक आदमी को देखा। ये जो कहानी है वो लड़की सुनाने लग रही है, उस कहानी में उस डायरी में लिख रखी है। मैंने किताबों के शेल्फ के बीच में एक आदमी को देखा, लेकिन वो आदमी एक इंसान नहीं था और उसकी परछाई शरीर से अलग खड़ी थी। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने पन्ना बंद किया और चारों तरफ देखने लगा। लाइब्रेरी पूरी तरह और लाइब्रेरी पूरी तरह खाली थी, या फिर, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वहम होगा और वह फिर डायरी पढ़ने लगा। जैसे जैसे आरव आगे बढ़ा, डायरी की बातें और अजीब होती गई। अनाया लिखती है कि वो परछाई हर रोज मेरे पास आती है। वो कहती है कि जब तक मैं उसकी कहानी लिखकर पूरी नहीं करती, तब तक वो मुझे चैन से नहीं रहने देगा। वो मुझे सोने नहीं देती, खाने नहीं देती। वो बस एक ही बात करती है, मेरी मौत का सच लिख। आरव का दिल धड़कने लगा। अब उसने लगने लगा कि कोई आम डायरी नहीं। उसने पन्ना पलटा और अचानक आरव उछल पड़ा। लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह कुर्सी से उठा, लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश करने पर भी वो जरा सा भी नहीं हिला। पीछे से आवाज आई, पढ़ो आरव, सब पढ़ो। आरव का खून जम गया। ये आवाज उसके कानों में आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डरते डरते वह वापस बैठ गया और फिर से डायरी खोल ली।
अब उसने लिखा था, जिस रात मैंने उसकी बात लिखने से इनकार किया, उस रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अकेली कमरे में थी, तभी मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर वही परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह कमरे में दाखिल हुई और बोली, अगर तू नहीं लिखेगी तो मैं तेरे। आलोक की आंखें फटी की फटी। पन्ने पर जगह जगह लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने खून से सब लिखी। डायरी झटके से बंद कर दी, लेकिन उसी पल डायरी अपने आप खुल गई और पन्नों पर कुछ नए शब्द लिखने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी उसी वक्त कुछ लिख रहा हो। आरव ने कांपते हुए देखा। अब बारी। आरव की सांसें रुक गई। उसके माथे से पसीना आने लगा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन कुर्सी से चिपक गए। डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और हर पन्ने पे लिखा था, भाग मत, पढ़, सच जान। अब आरव की हालत पतली हो चुकी थी। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। वो उसी कुर्सी पे जमा रहा और बस जो परछाई या जो भी थी, बिना अदृश्य हाथ जो लिख रहा था उसको सिर्फ पढ़ रहा था। लाइब्रेरी की लाइट्स टिमटिमाने लगी। कांच की खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और अचानक उस धूल भरी अलमारी के पीछे कोई खड़ा था। आरव की नजर वहां पड़ी। उसने देखा, एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए, उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और हाथों में वही डायरी जैसी किताब। वो धीरे धीरे आरव की तरफ पढ़ने लगी। पूरा करो, मेरी कहानी पूरा करो।